This video is for educational and information purpose only. I am not a SEBI registered financial advisor. Please do your own research and consult a qualified financial advisor before making an investment decision. Stock market investment are subject to market risk. हेलो दोस्तों, आज की खबर है नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आपको मार्केट में पॉजिटिव भी रख के चलना चाहिए। कल भी मार्केट में तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा और बड़ी तेजी बन सकती है, क्योंकि ट्रेड डील की अमेरिका के साथ में ट्रेड डील की कुछ डिटेल सामने आई है। सरकार की ओर से कुछ डिटेल दी गई है और ये खबर भारत के लिहाज से बढ़िया है। साथ ही ग्लोबल संकेत भी काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कल के दिन में मार्केट में आपको तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। वहीं मीटिंग के हिसाब से, बोर्ड मीटिंग के हिसाब से बीएससी लिमिटेड के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस आ सकती है। साथ ही ज्यादा लाइफ साइंसेज और विंडो फार्मा, लिंडे इंडिया, ग्लेक्सो स्मिथ फार्मा, केपीआर मिल की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही नवीन क्लोराइन की ओर से भी दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखेगी। वहीं चोला फाइनेंस होल्डिंग, रेमको सीमेंट, अंबर इंटरप्राइजेस, फाइजर और न्यूलैंड लेबोरेटरीज की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही ट्राइडेंट के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं जेन रिसोर्सेस, ग्रेफाइट इंडिया, सनसेरा इंजीनियरिंग, बाटा इंडिया और पीवी स्पेशलिटी की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही हैप्पी फोर्जिंग, एम्बेसी डेवलपमेंट, ज्योति लेबोरेटरीज, अपोलो माइक्रो सिस्टम, लॉयड इंटरप्राइजेस और जीनस पावर की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं पीएन गदगिल, श्री लोटस डेवलपमेंट, जीएसएफसी, आरती फार्मा, सुप्रजीत इंजीनियरिंग और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही पीएनसी इंफ्राटेक, डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, आईएसजीसी हैवी इंजीनियरिंग, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, सुप्रिया लाइफ साइंसेज और एचएमटी की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं सिगाल, स्काई गोल्ड, टेक्समो रेल, एक्सिस कैडेस टेक्नोलॉजी, बजाज इलेक्ट्रिकल और कावेरी सीट की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं खबरों की वजह से एडविट एनर्जी ट्रांजिशन में कल फिर तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर को लेकर अपडेट आती हुई दिखी है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की ओर से इन्हें ऑर्डर मिले हुए हैं। साथ ही गणेश बेंजोप्लास्ट के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। ऑर्डर का असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और इन्हें 52 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। साथ ही अशोका बिल्डकॉन में भी तेजी बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेकर ही खबर आती हुई दिखी है। 500 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही एनबीसीसी की ओर से भी ऑर्डर को लेकर ही अपडेट आई है। 40 करोड़ रुपए के ऑर्डर यहाँ पर मिले हुए हैं। वहीं इंडो एसएमसी में भी तेजी का माहौल कल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेकर ही खबर आती हुई दिख रही है। वहीं पुरुषोत्तम इन्फो सिस्टम में भी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेकर ही अपडेट आई है। वहीं बेजल प्रोजेक्ट में भी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऑर्डर की खबर यहाँ पर भी आ रही है। साथ ही सात्विक ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस शेयर में भी तेजी बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेकर ही अपडेट आई है। वहीं औरबिंदो फार्मा में भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि यूएस एफडीए ने इनके प्लांट में विजिट की थी और विजिट पूरी कर ली गई है। हालांकि 11 ऑब्जर्वेशन इन्हें मिले हुए हैं। वहीं मेस्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक में भी तेजी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेकर ही खबर आती हुई दिख रही है। वहीं श्री राजस्थान सिंटेक्स के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी ऑर्डर की वजह से एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। मेरे हिसाब से कल बड़ा एक्शन बन सकता है, बड़ी तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। रिजल्ट में रिवेन्यू के लेवल पे बाय ऑन बाय बेस पे 22% से ज़्यादा की ग्रोथ है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रेवेन्यू 20% से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं और प्रॉफिट के लेवल पे तो गजब की परफॉर्मेंस है। प्रॉफिट बाय ऑन बाय बेसिस पे 435% के आसपास बढ़े हुए हैं। 75 करोड़ के प्रॉफिट बढ़कर अब 405 करोड़ रुपए के लेवल पर आ गए हैं। साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट दोगुने हो गए हैं। 114% की ग्रोथ नजर आ रही है। वहीं ईबिटा के लेवल पे भी धमाकेदार परफॉर्मेंस है। ईबिटा में भी 91% की ग्रोथ बाय ऑन बाय बेसिस पे देखने को मिली है। साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ईबिटा 50% के आसपास बढ़े हुए हैं। मार्जिन के लेवल पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। यानी हर पैरामीटर के लेवल पर
धमाकेदार परफॉर्मेंस है और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में बड़ा एक्शन बनना चाहिए, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में शेयर प्राइस के लेवल पे ऊपरी लेवल से अच्छी खासी गिरावट और करेक्शन भी देखने को मिल गई है। तो शेयर करेक्टेड है और रिजल्ट बढ़िया है, जिसकी वजह से बड़ा एक्शन यहाँ पर बन सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही जयंत एग्रो ऑर्गेनिक की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा यूनिवर्सल केबल के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा। रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो धमाकेदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं। पर इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। साथ ही ब्रुक लेबोरेटरीज के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कल यहाँ पर भी बड़ा एक्शन बनना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर गजब की परफॉर्मेंस है। तो दमदार रिजल्ट की वजह से यह शेयर भी भागता हुआ दिख सकता है। साथ ही जीएमआर पावर अर्बन इंफ्रा के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है।